हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द नेटी ट्रैवलिंग ब्लॉग्स। आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कुसमुंडा के आदर्श नगर में छठ महापर्व की तैयारियों को दिखाने के लिए। आइए चलते हैं। छठ महापर्व के लिए यहाँ पर आदर्श नगर तालाब में घाटों की सफाई पूरी तरह हो चुकी है, शुद्धि हो चुकी है और आज दिनांक 26 को शाम से शुरू हो जाएगा पूजा पाठ। सभी श्रद्धालु यहाँ पहुँचने लगेंगे शाम को। देखिए इस बार भी कितनी सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। घाट के चारों ओर गोबर से पूरी तरह से लीप कर शुद्धिकरण कर दिया गया है। सभी अपनी अपनी स्थान को सुनिश्चित करने के लिए साफ सफाई करके चले गए हैं। यहाँ से लाइटिंग की पूरी व्यवस्था हो गई है यहाँ पर। छठ महापर्व भारत में सूर्योपासना ऋग्वेद काल से होती आ रही है। सूर्य और इसकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण आदि में विस्तार से की गई है। मध्यकाल में छठ सूर्योपासना के व्यवस्थित रूप में प्रतिष्ठित हो गया था, जो अभी तक चला आ रहा है। सृष्टि और पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के विकास के साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप से प्रारंभ हो गई, लेकिन देवता के रूप में सूर्य की वंदना का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अन्य सभी वेदों के साथ ही उपनिषद और आदि वैदिक ग्रंथों में भी इसकी चर्चा प्रमुखता से की गई है। देखिए कितनी सुंदर सजावट यहाँ पर है। वैसे भी सूर्य को आरोग्य के देवता के रूप में माना जाता है। पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य के देवता माना जाने लगा। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई। ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान के क्रम में किसी खास दिन इसका विशेष प्रभाव पाया है। संभवतः यही छठ पर्व के उद्भव की बेला रही हो। भगवान कृष्ण के पौत्र शांब को कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति के लिए विशेष सूर्योपासना की गई, जिसके लिए शाक्य द्वीप से ब्राह्मणों को बुलाया गया था। ऐसी मान्यताएं हैं। छठ पर्व की अनेक कहानियां हैं। छठ के कई गीत, लाखों गीत बने हैं जो छठ पर्व में गाए जाते हैं। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यात्म से तो परिपूर्ण इस पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर गीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है यह छठ पर्व। शास्त्रों से अलग यह जन सामान्य द्वारा अपने रीति रिवाजों के रंगों में गढ़ी गई उपासना पद्धति है। इसके केंद्र में वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए ना विशेष धन की आवश्यकता है, ना पुरोहित या गुरु के अभ्यर्थना की। जरूरत पड़ती है तो पास पड़ोस के लोग जो अपनी सेवा के लिए सहर्ष और कृतज्ञतापूर्वक प्रस्तुत रहते हैं। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है।
नगरों की सफाई, वृत्तियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी किनारे अर्घ्य दान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज, सरकार सहायता की राह नहीं देखता। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर अर्घ्यदान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। यह सामान्य और गरीब जनता के अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव, भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट भव्य प्रदर्शन है यह छठ पर्व। देखिए, कितना भव्य यहाँ दिख रहा है। घाट सुसज्जित, साफ सुथरे बनाए गए हैं। साल भर से इस पर्व का इंतजार रहता है। देखिए, सब अपनी अपनी जगह सुनिश्चित करके चले गए हैं, साफ सफाई करके। छब्बीस तारीख को 2-2:30 बजे से लोग आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। यह आदर्श नगर का तालाब है जिसके घाट पर छठ पर्व मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस चैनल को देखने के लिए।